नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और शुरुआत इस वक्त की बिग ब्रेकिंग आपको बता दें। अलकायदा का सरगना अयमान अल जवाहिरी ढेर हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अल जवाहिरी को मार गिराने का दावा किया है। ये पूरी कार्रवाई अफगानिस्तान के काबुल में की गई। ड्रोन हमला किया गया और ड्रोन स्ट्राइक में अलकायदा सरगना अल जवाहिरी मार गिराया गया। आपको बता दें कि 2011 में ओसामा की मौत के बाद ये अलकायदा के लिए दूसरा बड़ा झटका हो सकता है। अफगानिस्तान के काबुल में मारा गया है अल जवाहिरी। अलकायदा सरगना पर आपको बता दें कि $2.5 मिलियन का इनाम था। दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकी था। 9/11 ट्विन टावर अटैक का मास्टरमाइंड था जवाहिरी और तब से ही लगातार अमेरिका के निशाने पर था। अफगानिस्तान में ऑपरेशन कामयाब रहा, ये बात अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कही। अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में किसी भी नागरिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, ये भी बात अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से की गई है। लेकिन आतंक के खिलाफ ये लड़ाई जारी रहेगी, इस बात को लेकर भी जो बाइडेन ने कहा है। तो देखिए, आपको ये 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली 2 तस्वीरें अगर आप देख रहे हैं ऊपर की, तो ये वो जगह है काबुल की काबुल के जिस घर में अल जवाहिरी रह रहा था, और दूसरा वो ड्रोन दिखा रहे हैं जिससे अल जवाहिरी पर अटैक किया गया। My fellow Americans, on Saturday, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan, that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. You know, Zawahiri was bin Laden's leader. He was with him the whole time. He was his number 2 man, his deputy at the time the terrorist attack of 9/11. He was deeply involved in the planning of 9/11. तो देखिए, आपको हम काबुल का वो घर दिखा रहे हैं जहां पर अलकायदा सरगना अल जवाहिरी छिपा हुआ था। क्योंकि देखिए, पिछले साल अगस्त में जब अफगानिस्तान में तालिबान सरकार आई थी, तो उसके बाद से लगातार अटकलें यही थी कि अल जवाहिरी यहीं काबुल में, यहीं अफगानिस्तान में छिपा हुआ है, यहीं रह रहा है। और देखिए, जब यहां अमेरिका ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया और जब अल जवाहिरी पर जो है हमला करने की प्लानिंग की, तो देखिए किस तरह से वो काबुल में ही पाया गया। काबुल के इसी घर में छिपा हुआ था। और देखिए, ड्रोन स्ट्राइक की गई है इस बार ड्रोन स्ट्राइक से अल जवाहिरी को ढेर किया गया है। यही वो ड्रोन है जिससे हमला किया गया अल जवाहिरी पर, और अमेरिका की तरफ से पुष्टि भी कर दी गई है। यहां तक कि तालिबान ने भी अल जवाहिरी के मारे जाने की पुष्टि की है और साथ ही कई सवाल भी उठाए हैं। मसलन वो सीधा अमेरिका की इस कार्रवाई को लेकर अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन बता रहा है, दोहा समझौते का उल्लंघन बता रहा है। हालांकि उसकी क्या भूमिका है वो खुद ही कई सवालों के घेरे में है। क्योंकि यहां पर अगर बात हम तालिबान सरकार की करते हैं, तो वो लगातार अलकायदा हो या ISIS जैसे आतंकी संगठन हो, तो उनसे एक दूरी बनाता हुआ नजर आता है। लेकिन अब उन्हीं के देश में, अफगानिस्तान के काबुल में ही यहां अल जवाहिरी मिलता है। तो देखिए, यहां पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं और ये 4 तस्वीरें आपको दिख रही होंगी, किस तरह से तालिबान तिलमिलाया हुआ है। और चलिए, मेरे साथ 2 विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव त्रिवेदी भी आपको दिख रहे होंगे, मेरे सहयोगी डिप्टी एडिटर, और साथ ही हमारे साथ हैं UK देवनाथ रक्षा विशेषज्ञ हैं, और TP त्यागी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले मैं संजीव एक बार आपसे पहला सवाल ले रही हूं, क्योंकि अब अमेरिका की तरफ से पुष्टि हो गई है, तो अब ऐसे में क्या कुछ हलचलें फिलहाल दिख रही है? पाकिस्तान का कोई रिएक्शन आया है इसको लेकर? सब लोग, और खासतौर पर वैसे लोग जो कि कहीं न कहीं अलकायदा और तालिबान से बहुत ज्यादा स्नेह रखते थे, उनके लिए झटके की तरह ये खबर जब सबसे पहले आई तो उस वक्त बहुत पैसा लोगों को विश्वास नहीं हुआ। लेकिन अभी आपको हम जानकारी देते चले कि FBI में जो मोस्ट वांटेड लिस्ट बनाया गया है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अमेरिका का जो है, उसमें अल जवाहिरी का नाम है। $25 मिलियन का ये इनामी था, और जिसके नाम से आगे अब
दिया गया है, यानी कि मरा हुआ लिख दिया गया है, यानी कि अब मानकर चला जा सकता है कि इसकी मौत हो चुकी है। क्योंकि बार बार जब यह खबर आती थी, आपको याद है, हर बार जो सामने बात आती थी कुछ किलो बाद आ जाता था, वीडियो के जरिए या ऑडियो के जरिए बताया यही जा रहा है कि एक ऐसी जानकारी, बहुत एक्यूरेट जानकारी की शिवपुर इलाका जो काबुल का है, वहाँ जवाहिरी रह रहा था और एक बिल्डिंग में, जिसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, वो रह रहा था और उसकी एक आदत थी कि वो हमेशा बालकनी में आता था सुबह के समय में, और संभवतः वो बालकनी में आया था और ड्रोन हमले में हेलफायर मिसाइल फायर किए गए, 2 मिसाइलें फायर की गई और सीधे जाकर के उसे उस बालकनी में उन्होंने अपनी जट में ले लिया। हालांकि अभी ये बताया जा रहा है कि सिविलियन कैजुअल्टी नहीं हुई है, लेकिन अब उस जानकारियां मिल रही है कि काबुल में कुछ और लोग इलाका से वो भी इस इलाके में रहते हैं। तो शुरुआत में पता नहीं लगा कि आखिरकार किसके ऊपर हमला हुआ है, लेकिन जब बात पूरी तरह से सामने आ गई, तालिबान ने तस्दीक कर दी है, तो ये भी संभवतः कुछ लोग मारे गए हो। इसके अलावा ये भी जानकारी आ रही है, लेकिन इन खबरों की कुछ नहीं हुई है। फिलहाल अल जवाहिरी का चैप्टर क्लोज कर दिया गया है और कह सकते हैं कि केवल 9/11 ही नहीं, बल्कि उसके पहले और उसके बाद कई बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने में अल जवाहिरी का नाम था और एक पब्लिक फेस की तरह था वो अल-कायदा था। खासतौर पर उसामा बिन लादेन के मरने के बाद तो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट कैमरा यही था और आंदोलन को, अपने आप को वो जिस तरह से सामने रखता था, ऐसा लगता था कि वो कोई बहुत बड़ा कार्य कर रहा है, जबकि उसने पूरी दुनिया में आतंक फैलाया था और तालिबान को इस बात की जानकारी थी। तालिबान की क्या भूमिका है, इस पर आने वाले दिनों में पता लगेगा, लेकिन अफगानिस्तान के काबुल में कर बैठा जवाहिरी अब मारा गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।